मूलांक की सीरीज में मूलांक नंबर 6 को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6। एक बात पहले बता दूं, अंक ज्योतिष से फलादेश नहीं होता है। ये सिर्फ व्यक्तित्व, गुण, अवगुण देखने का साधन मात्र है। मैं किसी भ्रम में नहीं रखता। आजकल अंक ज्योतिष से भविष्य बताने की एक प्रथा सी चल पड़ी, लेकिन उससे होता नहीं है। वो तुक्का होता है, कहीं लग जाता है, कहीं नहीं लगता है। आपके जन्म की जो डेट है, दिनांक है, तारीख है, वही मूलांक होता है। और जो पूरा जन्म दिवस होता है, जैसे तारीख, महीना और साल, दिनांक, महीना और साल, उन सब का जोड़ भाग्यांक होता है। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है, जो सौंदर्य, आकर्षण, विलास, प्रेम, काम, कला, संतुलन, संपत्ति और जीवन की इंद्रिय सुख प्रधान प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक धरातल पर शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सुख और भोग की ओर आकृष्ट करता है, लेकिन यदि संयमित और उन्नत हो तो यही ग्रह भक्ति, करुणा और सौंदर्य की उच्चतम चेतना में परिवर्तित हो सकता है। तत्व पृथ्वी है, गुण रजोगुण है। मुख्य जो भावना है, आकर्षण, प्रेम, समर्पण, सौंदर्य की पूर्ति। मुख्य दिशा दक्षिण पूर्व, अग्निकोण। घर की जो अग्निकोण की दिशा होती है वो शुक्र की भी होती, मंगल की तो होती ही है। मूलांक 6 वाले स्वाभाविक रूप से आकर्षक और कलाप्रिय होते हैं। इनकी आभा में आकर्षण होता है। ये जहाँ भी जाते हैं लोग ध्यान देते हैं। इनके निर्णय अक्सर भावना और सौंदर्य बोध से संचालित होते हैं, न कि केवल तर्क से। इन्हें अपने आसपास सौंदर्य, सुव्यवस्था और प्रेम पूर्ण वातावरण चाहिए ही होता है। ये लोग कुशल प्रेमी, सज्जन, मेजबान और वफादार साथी होते हैं। इनका व्यवहार कई बार त्यागशील होता है, लेकिन यदि अपमानित हो जाए तो अत्यधिक प्रतिक्रियावादी भी हो सकते हैं। ये लोग सामंजस्य और सौंदर्य के बिना जीवन नहीं निकाल सकते हैं। कार्यशैली एवं कर्मपथ, कला, फैशन, संगीत, सिनेमा, वास्तुकला, सजावट, होटल, पर्यटन, सौंदर्य प्रसाधन, परिधान उद्योग, परामर्श, मैत्रीपूर्ण नेतृत्व, मानव संसाधन, सामाजिक कार्य, प्रेम और विवाह परामर्श एक विशिष्ट क्षमता होती है। कार्य में सौंदर्य संतुलन की मांग करते हैं। वातावरण और सहकर्मी इनके लिए उतने जरूरी होते हैं जितना कार्य स्वयं। इन्हें संपर्क निर्माण की अद्भुत कला आती है। अक्सर निर्णय भावनाओं के आधार पर लेते हैं, जिससे कई बार आर्थिक नुकसान भी उठाते हैं। विवेक से निर्णय नहीं लेते, भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। इनके कार्य निर्णयों में दिल और दिमाग का द्वंद्व स्पष्ट दिखाई देता है। मूलांक 6 के लोग संबंधों में प्रेम, आकर्षण, समर्पण और सौंदर्य को अत्यधिक महत्व देते हैं। वफादार साथी होते हैं, लेकिन भावनात्मक संतुलन न मिले तो भीतर ही भीतर टूटते चले जाते हैं। प्रेम में त्यागी, पर यदि उपेक्षा हो तो मौन क्रांति का रूप ले लेते हैं। शारीरिक सौंदर्य, वाणी की मधुरता और भावनात्मक समझ इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। वैवाहिक जीवन में सफलता इनके बुद्धिपूर्वक साथी चुनने पर निर्भर करती है, वरना रिश्ते में दिखावा, द्वैत और भ्रम की स्थिति बनती है। मूलांक 6 वालों को शुक्र संबंधी रोगों से सावधान रहना चाहिए। गुप्त रोग, प्रजनन तंत्र संबंधी रोग, हार्मोन का असंतुलन, त्वचा रोग, मोटापा, डिप्रेशन, मधुर भोजन, विलासिता और शारीरिक आराम की प्रवृत्ति इनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हें आयुर्वेद, सरल योग और संगीत चिकित्सा बहुत लाभ देती है। जिस मूलांक 6 के व्यक्ति ने न इनको अपना कर देखा हो, आजमा कर न देखा हो, वो आजमा कर देखे, सिद्ध निकलेगी। जब जन्मपत्री में इनका शुक्र पीड़ित होता है तो यह लोग जीवन में अति भोगवादी हो जाते हैं और धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार होते जाते हैं। 16 से 28 वर्ष जीवन में आकर्षण, मोह, प्रेम और चंचलता हावी होती है। 29 से 42 परिपक्वता आती है, प्रेम स्थिर होता है, आर्थिक इच्छाएं प्रबल होती हैं।
43 के बाद यदि संयम सीखा हो तो ये लोग कल्याणकारी कार्यों, समाज सेवा या आध्यात्मिक प्रेम की ओर बढ़ते हैं, अन्यथा नष्ट होने की ओर बढ़ते हैं, जीवन को थोड़ा नारकीय बना लेते हैं। यह परिवर्तन शुक्र के दशात्मक प्रभाव के अनुरूप होता है। यदि जन्म पत्री में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो तो अत्यधिक भावुक, त्यागी, रचनात्मक और आध्यात्मिक प्रेमी होता है। सुंदर जीवन साथी, कलात्मक जीवन, धन की उपलब्धता भी होती है। शुक्र की स्थिति ज़्यादा खराब हो तो प्रेम में छल, संबंधों में अशांति, अति विश्लेषण, दाम्पत्य जीवन में शुष्कता रहती है। शुक्र यदि पीड़ित हो ज़्यादा ही, राहु से हो, अन्य हो, तो जीवन में विलासिता की अति, कृत्रिम संबंध, धन के लिए प्रेम का व्यापार जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। मूलांक 6 के फलित में सबसे बड़ा सत्य यही है कि शुक्र के साथ अन्य ग्रहों की द्वितीय दृष्टि से यह मूलांक अच्छे या बुरे परिणाम भी दे देता है। मूलांक 6 भोग से योग की यात्रा का प्रतीक है। यदि व्यक्ति विलासिता की अनुभूति से ऊपर उठे तो यही शुक्र उसे भक्ति, करुणा और देवीय ऊर्जा के शुद्धतम रूप की ओर ले जाता है। यदि ये साधना करना चाहे तो श्री विद्या या ललिता तंत्र विशेष रूप से इनके अनुकूल होते हैं। वीडियो को मैंने 2 पार्टों में बनाने का निर्णय लिया था, दोनों पार्ट इसी वीडियो में है। प्रथम वो जो हर जगह सुनाई देता है, दूसरा पार्ट वो जो सिर्फ मैं गंभीर लिखकर रख लिया है आपके लिए। पहले उपाय सुनिए। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, सुगंधित द्रव्य अपने शरीर पर लगाए, यथा इत्र है, परफ्यूम है, और कोई जो भी आपके इष्ट है उनको अर्पित करें। शुक्रवार को अवश्य। शुक्र के बीज मंत्र का इनको जाप इनको लाभ देता ही है। वैदिक मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और तांत्रिक मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ज्यादा समस्या है तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किसी सुहागिन स्त्री को सुगंध और श्रृंगार का सामान दान करें। तुलसी का सेवन इनको विशेष लाभ देता ही देता है। ये था जो सामान्य अंक ज्योतिष में आप जगह जगह ढूंढ सकते हैं। अंक ज्योतिष किसी भी वीडियो में मिल जाएगा। अब सुनिए थोड़ा सा गंभीर। वास्तविक आकर्षण और उसका उपयोग। मूलांक 6 वाले लोगों का आकर्षण अक्सर उनके शब्दों, आंखों और सौम्यता में होता है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता, लेकिन यही आकर्षण यदि अविकसित मानसिकता के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति इसका स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगता है। यह शुक्र के रजोगुण का दुरुपयोग है, जिससे व्यक्ति दूसरों को बांधने, मोह में रखने, और संबंधों में खेल करने लगता है। वीडियो बनाओ और बाधा न हो, संभव नहीं। आज रविवार है तो बाहर से बाधा नहीं हो रही है, तो पैर पर कोई जीव चढ़ गया था, उसको हटाने में फिर व्यस्त हो गया। बाधा होती है जब मैं वीडियो बनाने लगूं। खैर, मेरा प्रारब्ध है। दिखावा और सामाजिक अनुमोदन की तीव्र इच्छा। मूलांक 6 वालों में स्वीकृत पाने की तीव्र लालसा होती है। वे चाहते हैं कि समाज उन्हें सुंदर, सफल और प्यारा और परिपूर्ण माने। इसी कारण इनका जीवन दिखावे के संघर्ष में बदल जाता है। वे सुंदर वस्त्र, भव्य जीवन शैली, अच्छा साथी, सब कुछ दूसरों को दिखाने के लिए चाहते हैं। यह सत्य है कि अगर शुक्र किसी जन्म पत्री में नीच हो या अन्य विकट स्थिति हो तो यह झूठे प्रेम, असत्य भोग और आत्महीनता में फंसा देता है। आलस्य और निर्णयहीनता। मूलांक 6 वाले अत्यधिक आराम प्रेमी हो सकते हैं। इनके भीतर अरे कोई और मैं क्यों देखूं वाली प्रवृत्ति छिपी होती है। यदि जीवन में कोई प्रेरक शक्ति या कोई प्रेरक व्यक्ति न हो तो ये लोग सपनों में जीते हैं, काम करने की बजाय कल्पनाओं में खो जाते हैं, जिसका दंड भी इनको जीवन में कई बार मिलता है। प्रेम में आत्मनिर्भरता का खतरा। मूलांक 6 का व्यक्ति एक बार प्रेम करता है तो अपना सब कुछ तक लुटा सकता है, परंतु जब वही प्रेम एक पक्षीय या धोखा हो जाए तो ये लोग भावनात्मक टूटन, नकारात्मकता या आत्महीनता में जा सकते हैं। इनका पूरा जीवन एक साथी के इर्द गिर्द घूम सकता है। यह मानसिक निर्भरता आत्मविनाश की ओर भी ले जा सकती है।
शुक्र दोष से जुड़ी भयावता। यदि शुक्र बुरी स्थिति में जन्म पत्री में हो, व्यभिचार, विवाहेतर संबंध या स्त्री विषयक विवाद, सौंदर्य का व्यवसाय लेकिन अनैतिकता और छल से जुड़ा हुआ, शरीर के प्रति संतोष, अत्यधिक श्रृंगार या शारीरिक विकृति या उसका भय, यह वह पहलू जो अक्सर छिपा रहता है। लेकिन मूलांक 6 वालों के जीवन में यही उनका भाग्य भी बनता और संकट भी। पुनः सुने, शुक्र की स्थिति ज्यादा खराब है जन्मपत्री में तो वह विचार, विवाहेतर संबंध या स्त्री विषयक विवाद, सौंदर्य का व्यवसाय लेकिन अनैतिक या छल से जुड़ा हुआ, शरीर के प्रति असंतोष, अत्यधिक श्रृंगार या शारीरिक विकृति का भय, वाणी और रूप से मोह का दुर्जय असर। इनमें से अधिकांश लोग अच्छी वाणी या सुंदरता से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यह एक ऐसा यथार्थ है जो इनके नियंत्रण को छीन सकता है। कई बार गलत विवाह, भ्रमपूर्ण रिश्ते या भावनात्मक शोषण का कारण भी बन सकते हैं। मूलांक 6 वाले सौंदर्य और कलात्मक क्षेत्रों से धन कमा सकते हैं, परंतु यदि उनका मन उब जाए या उन्हें सहयोग न मिले तो वे बार बार कार्य द्वारा छोड़कर लगातार मार्ग बदलते रहते हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से इनका जीवन स्थिर तभी हो सकता है जब भावनात्मक संतुलन बना रहे। बच्चों से अत्यधिक लगाव होता है परंतु नियंत्रण की प्रवृत्ति होती है। मूलांक 6 वाले माता या पिता की भूमिका में अत्यधिक संलग्न होते हैं, लेकिन उनका प्रेम कई बार स्वामित्व बन जाता है, जैसे बच्चा उनका दर्पण हो। इससे बच्चे पर अनजाने में दबाव, आत्म अभिव्यक्ति की कमी या असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। भक्ति की दिशा यदि जागृत हो जाए तो बहुत ऊंचा उठता है। यदि शुक्र शुद्ध और उन्नत हो तो मूलांक 6 का व्यक्ति अद्वितीय भक्ति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। यह मूलांक शुद्ध प्रेम की चरम यात्रा कर सकता है, जहाँ न भोग है, न भोग है, न बंधन है, केवल करुणा और सौंदर्य है। मूलांक 6 वालों का 1% जीवन के अंतिम समय में उनको परेशान करता है कि क्या सच में प्रेम दिखा, मिला या केवल आकर्षण का भ्रम हुआ। मूलांक 6 का जीवन इसी पर्सन के इर्द गिर्द घूमता है और इस प्रश्न का उत्तर पा लेना ही उनके जीवन का एक द्वंद्व होगा। मूलांक 6 पर सभी बातें मैंने आपको बताई, जितनी मेरे को पता थी उतनी बताई, जितनी नहीं पता वो कहाँ से बताऊंगा। मूलांक 6 वालों को मूलांक 1, मूलांक 4, मूलांक 9, मूलांक 7 इनसे संबंध या व्यापार बनाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 5 और मूलांक 8 से इनकी पटने की संभावना, इनके संबंध बने रहने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 5 से तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 5 मूलांक बुध का होता है, 6 शुक्र का होता है, तो तारतम्य अच्छा होता है। यही शुक्र पर मेरा मूलांक 6 पर मेरा फलादेश था। कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।